जिसके घर में सुमत नहीं है उसके घर में सब बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद होता है? एक गांव में एक शिक्षक रहता था। छोटी सी कथा है, आप कहो तो सुना दो। शिक्षक बड़े सुंदर स्वभाव का था, सीधा था, भोला भाला था। शिक्षक प्रायः अच्छे होते हैं, शिक्षा देते देते स्वयं पर भी कुछ लागू करते हैं। तो शिक्षक से एक दिन स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक महोदय, आप पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। कुर्ता पाजामा में देखूं तुम कैसे लगोगे। कपड़ों का डिजाइन, कपड़ों का रंग, कपड़ों का मॉडल भी तुमको कुछ अलग देखने के लिए तैयार करता है। इसलिए आप अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हो, अलग अलग ढंग के पहनते हो। कभी झंगोला पहनते हो, कभी पाजामा, कभी कुर्ता, कभी चूड़ीदार पाजामा, और कहीं तो पैंट, कहीं शर्ट, कभी हाफ पैंट, कभी अंडरवियर, कभी क्या क्या सब चेंज करते रहते हो। कभी गले में गमछा डालते हो। देखो नेता लोग कितना कपड़ों का रंग बदलते हैं। अगर कुर्ता पीला है तो नीचे का जो पाजामा है वो लाल कर देंगे। कुर्ता लाल है तो पाजामा सफ़ेद कर देंगे। कुर्ता अगर आसमानी कलर का है तो पाजामा जो है वाइट कलर का कर देंगे। मैच करते हैं, सुंदर लगे। तो कपड़ों का भी बड़ा असर है। जितः सबाह वस्त्रवतः गोमतः जितः मिष्टासः। गाय को पालने वाला स्वाद को जीत लेता है, दूध से सब आइटम बनाकर खाता है। और सुंदर वस्त्र पहनने वाला सभा को जीत लेता है। अध्वा जिता यानवता, वाहन से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और सर्व जिता शीलवताम, और शीलवान व्यक्ति सबको जीत लेता है। शीलवान यानी चरित्रवान, यानी गुणवान। जो गुणवान है, चरित्रवान है, वो सबको जीत लेता है। इसलिए सबको जीतने वाला अस्त्र है शीलवान बनो, गुणवान बनो। सबके दिल को जीत लोगे और सबके दिल में तुम कब्जा कर लोगे। गुणवान बनिए, गुणवान बहू बनो। रूपवान बहुएं तो बहुत मिल जाएंगी, गुणवती बहू नहीं मिलेगी, रूपवती मिल जाएगी। गुणवान पुत्र बनो, गुणवान दामाद बनो, गुणवान पिता बनो, गुणवान माता बनो। रूपवान तो बहुत लोग बन लेता है। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जा कर के भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा कर इधर उधर डेंट पेंट करके भी सुंदर दिख जाता है। लेकिन याद रखना, शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है, पर जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए, स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर सेंटर कोई है तो केवल सत्संग है। और सत्संग ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहां एक साथ हजारों लोगों को सुंदर बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। ये ब्यूटी पार्लर सेंटर चल रहा है, इसका सबसे बड़ा मास्टर मैं हूं। सबको सुंदर बनाने में लगा हुआ हूं। इतना सुंदर बना दूंगा, सब नाम ही तुम्हारा रखेंगे सुंदर लाल। स्त्रियों का नाम सुंदरी बाई। स्वभाव सुंदर हो जाएगा, प्रभाव सुंदर हो जाएगा, चरित्र सुंदर हो जाएगा, विचार सुंदर हो जाएंगे, फिर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, जीवन का दुख मिट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, क्या गा रहा था मैं? वो शिक्षक की कहानी थी। देखो इधर उधर हो जाता है। शिक्षक, टीचर, टीचर बोलो, टीचर समझ जाओगे। सब इंग्लिश समझती महिलाएं, ये हिंदी में बातें नहीं करती, इंग्लिश वाली। पुरुष लोग इंग्लिश बियर पीते हैं और ये इंग्लिश में बात करती है। देसी बियर, इंग्लिश बियर, सस्ती बियर, महंगी बियर, फट गई अंडर बियर। कभी नहीं पीना है बियर, कभी नहीं। केवल सत्संग की बियर पियो। सत्संग साई बंद। धीरे 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 शिक्षक घर को आता है। कपड़ा लेकर टेलर को नाप दे देता है। टेलर सिल करके कपड़ा सुबह भेज देता है। कुर्ता पाजामा रेडी हो गया।
शिक्षक जब कुर्ता पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था। वो मिट्टी में घसीट रहा था। तो टीचर ने अपनी माँ से कहा, माँ ये पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। अब टेलर के पास बार बार क्या जाऊं। माँ ने पाजामा उठाया और फेंका तो पाजामा धूल में गिरा। माँ गुस्सा हो गई कि मैं सब काम करती हूँ, छोटा सा काम मेरे पास लाए, अपनी बहन से करा लो जाकर। शिक्षक पाजामा उठाकर बहन के पास गया कि 4 अंगुल पाजामा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, कल पहनूंगा। बहन बहुत गुस्सा में थी। बहन जब तक ससुराल 2-4 बार आना जाना नहीं कर लेती है तब तक उसको गुस्सा बहुत आता है, और ससुराल जब जाती है तो ऐसा उसको सासू मिलती है, एकदम बम सब ठिकाने लग जाती है। तो बहू हो बहन ऐसा, उसने पाजामा फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक मन में सोचता है, वो टीचर ये क्या हो रहा मेरे घर में। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी अपने घर की अला बला से बहुत दुखी हो जाते हैं। बहन को समझाएं कि माँ को समझाएं। बहन ने कहा, अपनी पत्नी से काम नहीं करा सकते, मेरे पास लेकर आते हो। शिक्षक पाजामा उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गया। पत्नी से कहा, पाजामा 4 अंगुल टेलर की भूल से लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। पत्नी सब काम घर का करती थी, उसको गुस्सा आ गई, उठाकर पाजामा फेंका तो गंदी नाली में गिरा जाकर के। पाजामा सब गंदगी में लथपथ हो गया। शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए। घर के कलह कलेश और घर के लोगों की गुस्सा के कारण, आलस्य के कारण कई बार घर का मालिक भी रो लेता है, आंसू पोंछ लेता है, दुखी हो जाता है। किसको डांटूं, किसको समझाऊं, कितना समझाऊं कि काम करूं, क्या करूं, ऐसा मन उसका दुख में डूब जाता है। शिक्षक रुमाल से आंसू पोंछकर पाजामा को उठाकर खूंटी में टांग देता है। मन में चिंतित हो जाता है। जिस घर के लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, नाराज होते हैं, उस घर का जो मालिक होता है, मेन व्यक्ति होता है, वो चिंता में पड़ जाता है। और जो चिंता में अधिक समय तक रहता है उसकी आयु घटना शुरू हो जाती है, उम्र कम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिवार के, घर के मालिक को चिंता मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए, पति को भी चिंता मत दीजिए। तभी वे लंबी आयु तक जिएंगे और तुम्हारी सबकी सेवा व्यवस्था करते रहेंगे। उनको यदि तुम चिंता दोगे, टेंशन दोगे, तनाव दोगे, दुख दोगे, उनको रुला दोगे, तो याद रखना वे संसार छोड़कर बहुत जल्दी चले जाएंगे। फिर तुम दुनिया के दुखों को झेलते रहोगे। इसलिए अपने माता पिता को, पति को, पत्नी को, सास ससुर को दुख मत दीजिए। उनको हंसने का मौका दीजिए, मुस्कराने का अवसर दीजिए। कुछ ऐसी बात करिए, कुछ ऐसे काम करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे तुम्हारी बूढ़ी सासू, बूढ़ी माँ, बूढ़ा पिता, बूढ़ा ससुर 80 साल की उम्र में भी हंसता रहे, मुस्कराता रहे कि मेरा बेटा बहू कमाल कर रहा है। ऐसी जिंदगी बनाओ। आज तुम अपनी सासू की सेवा कर लोगी, कल तुम खुद सासू बनोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी। क्योंकि जो खेत में बोते हो वही फसल पककर आती है, उसी को काटते हो तुम। जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही सब फल तुम्हारे पास आने वाला है। शिक्षक पैंट शर्ट पहनकर स्कूल जाता है। विद्यार्थी पूछते हैं, टीचर महोदय कुर्ता पाजामा पहनकर आप नहीं आए। टीचर मुस्कुरा देता है। अपने घर का दुख किसी को एहसास नहीं होने देता है। वह लोग बुद्धिमान हैं
जो अपने घर का दुख, घर की समस्या, घर का कष्ट बाहर किसी को पता नहीं चलने देते हैं, एहसास नहीं होने देते हैं, फील नहीं करने देते हैं, मुस्करा देते हैं। घर के आंसू घर से बाहर लेकर नहीं जाते हैं, घर के आंसू घर ही में पहुँच देते हैं, मुंह धो लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं और गेट से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर तो होठों पर मुस्कान लेकर निकलते हैं। ऐसे लोग महाबुद्धिमान कहे जाते हैं और वे सफल हो जाते हैं। टीचर ने कहा कि पाजामा भी रेडी नहीं हुआ था, इसलिए मैं पैंट शर्ट पहन कर आ गया। टीचर मन लगा करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और शाम को जब घर लौटता है तो मन में सोचता है, मेरे घर के लोगों को मैं कैसे समझाऊं। माँ 80 साल की हो गई, उसका दिमाग तो ऐसे गर्म है जैसे ज्वालामुखी। बहन 20 साल की हो गई है, अब उसको ससुराल जाने का समय आ रहा, लेकिन वो तो बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़ी बनी हुई। और मेरी वाइफ मेरे साथ रहते रहते 5-6 साल हो गए, लेकिन उसकी अकल वकल कुछ सुधरी नहीं है। सारा क्रोध ऐसे उड़ेलती है, क्या करूं। जब सब तरफ से लोग क्रोध करते हैं तो एक व्यक्ति सबके क्रोध को झेल नहीं पाता है, फिर या तो वो घर छोड़कर भाग जाता है, या तो फिर वो प्राणों का त्याग करता है, और या तो फिर अता पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला गया है। इसलिए अपने घर के सदस्य को दुखाइए मत, थोड़ा उसे मुस्कराने का भी मौका दीजिए, आनंद से जीने का मौका दीजिए। प्रेम ही तो सार है, पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई 2.5 अक्षर, प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारे साथ में इतने संत रहते, ये देख लो, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल और छोटी छोटी बांसुरी और छोटा छोटा तबला, ये सब संत हमको भी खुश करते हैं, हम इनको हंसा देते हैं। मैं तो इनको रोज हंसा देता हूँ, ऐसा हंसाता हूँ कि हंसते हंसते इनका पेट फूल जाता है। तो फिर पेट कम करने के लिए फिर इनको थोड़ी देर भोजन नहीं देता हूँ तो पेट ठीक हो जाता है। ये लोग भी ऐसी सी बात करते हैं, हमको भी हंसा देते हैं। हंस करके गुरु शिष्य जियो, हंस करके पिता पुत्र जियो, हंस करके सास बहू जियो। ये किस जन्म की दुश्मनी अदा कर रहे हो? नेवला और सांप बन करके रहते हो। सासू ऐसे है जैसे सांप, बहू ऐसे जैसे नेवला, खतरनाक। आमने सामने देखते ही झपट्टा मारकर एक दूसरे का काटी कूटा करते हैं। अरे प्रेम से जी लो। ये नागिनी बनी हुई हो। कितने पति पत्नी शादी के बाद देर तक सोते हैं और सास ससुर माता पिता इंतजार करते हैं कि अभी उठे कि नहीं उठे, जागे कि नहीं जागे, दरवाजा खोला कि नहीं खोला। तो सासू बार बार बेटे बहू के कमरे के गेट के पास खड़ी होकर कान लगाती है कि उठे होंगे तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुछ होता होगा। कुछ नहीं, सब चुपचाप नाग नागिन सो रहे हैं। जब सोकर उठे 8 बजे 9 बजे, दरवाजा खोला तो नागराज और नागिनी देवी निकली। सासू ससुर बेहोश हो गए माता पिता की। तो बेटा नागराज बन गया और बहू जो है नागिन बन गई। अब इनको कौन संभालेगा? नागिन है। नागिन बनोगी तो अभागिन हो जाओगी, और जो नाग बनेगा अभागा हो जाएगा, नागराज। महान भक्त श्री यशवंत बाफना को भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रहे। खड़े हो जाइए। और कोई आया है? अकेले आया हो? अरे विनीत बाफना। और नाम बताओ? रवि बाफना, वो भी बाफना है। साजेड़ छाजेड़, हाँ समझ गए हम, छाजेड़। बैठो। 3 लोग आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर। नजर पड़ गई, गजब हो गया। मेरी नजरें ढूंढती रहती हैं कौन हमारा पुराना परिचित भक्त प्रेमी आया है।
आगे आ जाइए बापना जी, पीछे बैठने का आपका हक नहीं। आगे सोफा खाली है, बच्चे को हटा दो, सोफा पर बैठ। चलो निकलो, तुम निकलो, नहीं तुमको हम बापना बनाएंगे फिर। नहीं नहीं, तुम तो बैठो, वहाँ खाली सोफा है, तुम बैठो। हाँ जानू सिंह बैठो, बैठो ऊपर। जब फिर कोई आएगा तो फिर अपन खाली करेंगे, अभी तो है बहुत जगह है। 3 लोग हैं, एक सोफा पर। हमारे सत्संग में एक मिनिस्टर आया और सोफा पर उचक के कूद के हचक के बैठ गया और सोफा टूट के पीछे गिर गया और मिनिस्टर गिर गया। और बड़ा मिनिस्टर था, कैबिनेट मंत्री, तो उसको 4-5 लोग उठा रहे थे। उठाने वाले कमजोर थे, मिनिस्टर 1.25 कुंटल वजन, अब उठाए उठे ना। तो मैंने सोचा कुछ और बात करूं, नहीं तो बाबा बदनामी हो जाएगी। सोफा पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, बेड पर बैठो, तख्त पर बैठो, गाड़ी में बैठो, बहुत हचकना नहीं है। गाड़ियां टूट गई बहुत सारी। सावधानी से बैठे रहो, जमे रहो। कल पंडाल और बढ़ना चाहिए। कमलेश परमार कहाँ है? कल पंडाल बढ़वा देना, ठीक? चिंता कोई मत करना। नार सिंह पंडाल बढ़ा देना। कुछ कमी लगेगी तो ये ब्रह्मा विष्णु बैठे, महेश। शिक्षक घर लौट कर आता है। घर के लोगों को, बाहर काम करने वाले घर के सदस्यों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर ऐसे ही बहुत संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है। चाहे स्कूल चलाना हो, दवाखाना चलाना हो, चाहे हॉस्पिटल चलाना हो, चाहे सर्विस करना हो, बाहर तो एक से एक धूर्त लोग मिलते हैं, उनसे निपटना पड़ता है। लेकिन बाहर के सभी धूर्तों से तुम निपट लोगे और घर का एक भी धूर्त तुमको धराशायी कर देगा। इसलिए घर के सदस्यों को धूर्तता नहीं करनी चाहिए, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। सभी घर के सदस्य अपने घर के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करें, खुशियां बढ़ाने का काम करें और उनको इज्जत दें, ताकि वे लोग हिम्मत के साथ में आगे कुछ बड़ा करके दिखा सके। जो घर से खुश होकर जाता है वो वापस जब आता है तो सफलता लेकर आता है, और जो घर से ही दुखी होकर जाता है, निराश होकर जाता है, हताश होकर जाता है, उदास होकर जाता है, डिप्रेशन में जाता है, घर से परेशान होकर जाता है, टेंशन में जाता है, वो बाहर से जब लौटेगा तो हार लेकर लौटेगा, जीत लेकर नहीं लौटेगा। इसलिए याद रखना, घर से खुश करके भेजिए और चिंता छोड़िए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोरबा में मेरा प्रवचन था, आज के 25 वर्ष पहले। तो मैं प्रवचन में जा रहा था, कमरे से निकला ही था और निकलते ही एक कार आई, कार से एक महिला उतरी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि थोड़ा रुक जाइए, इनको दर्शन दे दीजिए। मैंने कहा वहीं दर्शन कर लेंगी व्यास गादी पर, यहाँ नहीं रुकूंगा, देर हो रही। तो हमारे जितने आयोजक थे बोले गुरुदेव थोड़ा देर भले हो जाए, इनको दर्शन दे दो। तो हमने कहा माता जी उधर ही आ जाना। तो उसने कहा वहाँ मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि ये जो पूरा कोयला खदान है इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मेरा पति है, और पति आपका मुख्य अतिथि है, तो उसके वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। मैं इसलिए दर्शन करने आई हूँ, हम पंजाब के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में मजदूरी करने आए थे, और आज मेरा पति कम से कम 2000 ट्रकों का मालिक है। और मेरा पति, ये जितने आपका सत्संग करा रहे हैं ये सब कर्मचारी है, मेरे अंडर में है। और मैं क्यों मिलने आई हूँ? क्योंकि मैं बचपन से कबीरपंथी हूँ और मेरा पति राधा स्वामी है। लेकिन मैं आपका प्रवचन सुनती हूँ, पंथ वंथ इधर उधर जाने दो, तो थोड़ा दर्शन दे दो गुरु जी। तो मैं दर्शन दिया, कंठी निकाल कर दिखाया माला, ये माला भी मैंने पहना है, माला भी पहनो। गला अच्छा नहीं, खाली किसी भगवान का फोटो देखो, उनके गले में माला है, और तुम्हारे गले में कुछ नहीं, गले में केवल गला है, गले में कंठी माला होना चाहिए। भक्ति करो।
तो उन्होंने बताया जब पति मेरा 4 बजे ट्रेन पकड़ता है तो 3 बजे पराठा और सब्जी बनाकर टिफिन पैक करके उनको स्नान कराकर चाय पिलाकर विदा कर देती हूँ। ट्रेन पकड़ो आप, वहाँ से दिल्ली जाता है। और ऐसे आना जाना करते करते कभी इसको टेंशन नहीं दिया, दुख नहीं दिया, कभी परेशान नहीं किया। ये 400 रुपये महीने की यहाँ नौकरी करते थे, आज इनके पास में 10,000 लोग नौकरी करते हैं। इतनी बड़ी हस्ती है। अगर पति को सपोर्ट करोगी तो उन्नति इतनी होगी कुछ पूछो मत, और पति के साथ विस्फोट करोगे तो इतना पतन होगा कि कोई गिनती भी नहीं रहोगे। इसलिए पतियों का भी मनोबल बढ़ाइए, माताओं बहनों का भी मनोबल बढ़ाइए। मनोबल बढ़ाना पड़ता है। एक विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर था, शैतानी में पूरा जोर था। स्कूल में शिक्षकों को तंग करता था, विद्यार्थियों से मारपीट। शिक्षकों ने नाम काट दिया कि घर जाओ, इंग्लिश में लिख कर दिया घर जाओ, अपनी माँ को दिखा देना। माँ को दिखाया लेटर। माँ ने कहा अरे बेटा तू तो भाग्यशाली है, इसमें लिखा है शिक्षक कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि तुम्हारे लड़के को मैं पढ़ाऊं। ये बहुत बुद्धिमान है, इसको पढ़ाने भर का माइंड नहीं है, इसको घर रख करके पढ़ाइए, आप बहुत आगे बढ़ेगा, ये महाबुद्धिमान है। माँ ने ये कह दिया, उस लड़के का मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ा, चिट्ठी तो अलमारी में रख दी गई और माँ मर गई। वो लड़का वैज्ञानिक बना आगे चलकर, 2,500 रिसर्च किया। ये बल्ब उसी का रिसर्च है, ये माइक उसी का रिसर्च है, कैमरा उसी का रिसर्च है। उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एक दिन घर की सफाई चल रही थी, वो चिट्ठी मिल गई। तब तक वो इंग्लिश समझ गया था, पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा लड़का पक्का मूर्ख है। उसी चिट्ठी में लिखा था पक्का मूर्ख है, एक गधा है, इसको हम नहीं रख सकते यहाँ, शैतान है, बिल्कुल जीरो है। तो चिट्ठी पकड़कर वो रोने लगा कि मेरी माँ कहती थी लड़का महाबुद्धिमान है। तो चिट्ठी के पीछे देखा तो लिखा था, माँ ने लिख दिया था बेटा अगर मैं तेरे को बता देती तू गधा है, ऐसा लिखा है, मूर्ख है, तो शायद तेरा मनोबल डाउन हो जाता। इसलिए मैंने कहा था तू महाबुद्धिमान है, तेरा आत्मबल बढ़ गया, आज तू दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया, 2,500 रिसर्च कर दिया। और कभी आपके पिताजी बोल भी दे तू गधा है तो याद रखना वो इसलिए बोल रहे हैं कि तू गधा मत रहे, तू घोड़ा बन। वो इसलिए नहीं बोल रहे कि गधा वास्तव में तू गधा है, वे तुमको और आगे बढ़ाना चाहते। कभी माँ बोल दे तू मूर्ख है, इसलिए नहीं बोल रही कि तू मूर्ख है, इसलिए बोल रही कि तू मूर्ख मत बन, तू बहुत बुद्धिमान बन और आगे बढ़, इसलिए वो बोल रही है। उसका भी अर्थ सकारात्मक निकालना, गलत अर्थ मत निकाल लेना। शिक्षक टीचर जब घर को आया, द्वार पर बैठी हुई माँ मुस्कुराती हुई मिली। कहा बेटा सुबह थोड़ा गुस्सा थी इसलिए मैंने तेरा पाजामा फेंक दिया था, मैंने तेरे पाजामा का काम कर दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि माँ कम से कम सुबह का भूला शाम तक वापस घर को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता है, सुबह की गलती शाम तक सुधार ले तो गलती नहीं कही जाती है। धन्य हो माँ। अंदर गया, बहन मिली, हंसकर मिली, भाई साहब आपका काम मैंने भी कर दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि आज मेरे घर में सुमत हो गई, माँ बहन दोनों ने काम कर दिया पाजामा का। कमरे में गया, पत्नी मिली मुस्कुराती हुई, तो पति सोचने लगा टीचर कि आज लगता है मेरी वाइफ भी थोड़ा बदल गई, चेंज हो। वाइफ ने कहा पति देव सुबह थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए गुस्सा थी, आप नाराज मत होना, आपके पाजामा का काम कंप्लीट है, लाओ पाजामा। पाजामा पहनकर जब शिक्षक खड़ा हुआ टीचर, तो पाजामा न पाजामा रह गया था न अंडरवियर रह गया था। माँ से पूछा तूने कितना काटा? बोले 4 अंगुल। बहन तू? बोले 4 अंगुल। वाइफ तू? बोले 4 अंगुल। बोले 12 अंगुल काट दिया, मोड़ मोड़ कर काटा, 16 अंगुल कट गया, पाजामा की इज्जत बिगाड़ दी।
बोले अपने घर में सुमत नहीं है, सलाह नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, इसलिए अपने अपने ढंग से माँ ने भी काट दिया, बहन ने काट दिया और पत्नी ने भी काट दिया। जिसके घर में सुमत नहीं है, सलाह नहीं है, उसके घर के सारे कामकाज पाजामा की तरह कट पिट करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कृपया सुमत सलाह से काम करें।